सबसे पहले बात है कि हम लोग कितना क्लास अभी तक किए हैं, कौन बताओ। एजुकेशन से रिलेटेड कितना क्लास हुआ है, कितना टोटल अभी तक टोटल? पहला फर्स्ट डे क्या पढ़े थे? योजना वगैरह था, ठीक है, बजट था, और इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड, यही था ना। सेकेंड क्लास में क्या पढ़े थे? ईसाई मिशनरी का योगदान। और थर्ड क्लास में इंस्टीट्यूशन से लेके पढ़े थे। तो तुम लोग जैसे पढ़ा है कि कुछ याद है? तो थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं सिर्फ पढ़ रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया तुमको? चलो, हम लोग जो क्लास में पढ़े थे, तुम पता हो नहीं हारिका, झारखंड गवर्नमेंट का जो नया बजट आया है 2022-23-24, उसमें सबसे ज़्यादा जो सो क्या सेकंड जो सो सबसे ज़्यादा किस विभाग पे खर्च किया जा रहा है? जिसका क्वेश्चन रहेगा वही बताना, ज़्यादा जिसको तेज बनने का कोशिश मत करना। रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तुम बताओ फर्स्ट सबसे ज़्यादा किस में था? ठीक है, एजुकेशन पे था। तुम बताओ, जनजातीय गौरव दिवस जो है कब बनाया जा रहा है? 15 नवंबर को। कब इसका घोषणा कब किया गया था? 15 नवंबर 2022। कब किया गया? 15 नवंबर 2022 में किया गया। तो या 20 में था? चलो ठीक है, देख लेना। वहाँ पे जो है सो एकलव्य मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। उसमें जो सो झारखंड में कितना एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का बात कहा गया था? ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होता है? क्या 50% से अधिक? चलो ठीक है, बगल में आप बताइए, झारखंड में टोटल कितना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस डेवलपमेंट करने का बात कहा गया? जिसका क्वेश्चन है वो बताना, ज़्यादा तेज मत बनना, ठीक है। बगल में आप बताइए, झारखंड में कितना टोटल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का बात कहा गया है? 80। देख के बगल में ये महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक योजना लाया गया झारखंड गवर्नमेंट में, ठीक है। कौन सा योजना, क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। चलो बताओ विवेक, जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना है, उसमें भी कौन कौन से वर्ग के लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं उस योजना में? हाँ, तो कौन कौन बताएगा तब ना। और अभी जो हाल फिलहाल में एक यूनाइटेड किंगडम का एक संस्था है, उससे बीच MOU हुआ है, ठीक है, उस स्पेसिफाई योजना के लिए। क्या नाम है उस संस्था का? क्या नाम है? बगल में बताओ, किसी को पता है क्या नाम? क्या क्या नाम है? पूरा फुल फॉर्म क्या? ठीक है, तो याद रखना है उसको। टोटल जो है सो वो मरांग गोम का जो आदिवासी छात्रवृत्ति योजना है, वो टोटल कितना कोर्सेस में बोलता है? 22 और 9 8 हो गया, 31 कोर्सेस में, ठीक है। अलग अलग उसमें यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तुम बताओ सुमित, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर झारखंड में कुछ स्पेसिफाई योजना आया, कौन कौन सा आया बताओ, जो एजुकेशन से रिलेटेड है? अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पता है, हम स्पेसिफाई झारखंड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सा पॉलिसी था?
तुम लोग 3 दिन 4 दिन से क्लास कर रहे, पढ़ नहीं रहा, हम क्या बोले? अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वो तो सब जगह लिखा हुआ है। कौन पॉलिसी, कौन कौन सा पॉलिसी था? अच्छा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, क्या उसका मोटो क्या है? क्या लोन दिया जाता है, किसको लोन दिया जाएगा उसमें? चलो ठीक, और क्या? और यहाँ के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कोई योजना लाया गया, क्या नाम है उसका? बताओ आनंद, क्या नाम है? तुम लोगों को किसको पता है? क्या है बताओ? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, ठीक है, शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे योजना, ये योजना वाला क्लास में क्या क्या पढ़े थे? हाँ, नेत्रहाट जैसा 4 आवासीय विद्यालय का स्टैब्लिशमेंट का बात किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे बनेगा वो? क्या विदेश में? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना। क्या? हाँ, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग पहला क्लास में? क्या खोला गया है? वो तो पहले से चल रहा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग में। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग उस क्लास में? नहीं, जो फर्स्ट क्लास में। टोटल कितना यूनिवर्सिटी है झारखंड में? 36। और पॉलिटेक्निक कॉलेज? कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज और कितना इंजीनियरिंग कॉलेज का था? 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज 43 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। ठीक है, ये लिटरेसी रेट कितना है झारखंड में? हाँ, 66.41%। और महिला का? और मेल का 70। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन? रांची में। सबसे कम पाकुड़ में। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, 3 नया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिला है। कौन कौन सा था? आरका जैन यूनिवर्सिटी, और एक ठो, और एक कौन था? आरका जैन तो वो है सोना देवी यूनिवर्सिटी। और हाँ, उसके बाद क्या पढ़े थे? पहला झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? जमशेदपुर, घाटशिला, गालूडी में। ठीक है, और क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में? पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, वो घाटशिला में खोला जा रहा है। ठीक है, घाटशिला कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, और क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में? कुछ पढ़े थे? नहीं ना। सेकेंड क्लास में हम लोग ईसाई मिशनरीज के बारे में पढ़े थे। तो ईसाई मिशनरीज के बेसिक क्या देखे थे? सबसे पहले जो झारखंड में ईसाई मिशनरीज आया था कौन सा था? गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन 1845 में, 45 में। ये लोग जर्मनी से आए थे। ठीक है, बेथेलम चर्च वहाँ पे किसके निर्देशन पे? तो गॉसनर एवेंजेलिकल के निर्देशन पर 4 अलग अलग व्यक्ति आए थे। और वो चारों का मेन मकसद कहाँ था जाना? म्यांमार, बर्मा। लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर हैपरलिन नामक व्यक्ति से मुलाकात हुआ
जिसके बाद उसके जिसको क्या बोला गया कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई अमेरिका की कोई मिशन संस्था है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, तो वो फिर कहाँ चले गए? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आने के क्रम में सबसे पहले उनका जो मुख्यालय बना वो डोरंडा रांची में बना। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात जानना है कि झारखंड का पहला जो मिशन है GEL मिशन है, गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन। ठीक है, वहाँ 4 अलग अलग ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूज होगा, गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन। और ये जो मिशन आया था डोरंडा में आया सबसे पहले, और 1850 में फिर ये 4 अलग अलग व्यक्तियों को जो है सो पहली बार झारखंड में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। उराव थे चारों। ठीक है, हाँ, केशव धुरी और जो भी है। उसके बाद 1800 बाद में पहला वहाँ पे स्कूल खोला गया, लेकिन वो स्कूल चल नहीं पाया 1857 के रिवोल्ट के कारण। ठीक है, उसके बाद अलग अलग संस्थान वहाँ पर खोला गया। इसमें जो है मुख्य रूप से क्या योगदान था इसका GEL मिशन का? कुछ चर्च जो खोला गया था बेथो सदा के नाम से। ठीक है, पवित्र आत्मा जिसका मतलब होता है। ठीक है, और इसी से मतलब जो है इसी से मतलब कट के या फिर और अलग जो यूके का कोई संस्था था, यूके का कोई मिशन था, मर्ज होके क्या बना आया? SPG मिशन, सोसाइटी फॉर प्रोफेशन ऑफ गॉस्पेल। ठीक है, ये कब बना? 1869 में। और 1869 में जब SPG मिशन आया तो SPG मिशन आने के बाद इसका कुछ प्रमुख योगदान भी था। क्या क्या था? सबसे पहला जो चर्च ऑफ, इसलिए बोला जाता है कि इस मिशन का चर्च जो है सो काफी प्रसिद्ध था। हाँ, डे और नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, और उसके साथ साथ सबसे ब्लाइंड लोगों का जो स्कूल है वो रांची में खोला गया। वो SPG मिशन से ही रिलेटेड था। हाँ ठीक है, 495 स्कूल को खोला गया, लेकिन हम लोग को उतना जानना है जो काम है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जानना है कि ब्लाइंड स्कूल जो खुला था, 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये ब्लाइंड स्कूल SPG मिशन के तहत खोला गया था रांची में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद SPG मिशन के बाद आया रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन, ये कब आया? ठीक है, 55-85। पहले इसका मुख्यालय था चाईबासा, लेकिन बाद में ये जो मुख्य रूप से ये जो विकास किया, ठीक है, वो किस पादरी के नेतृत्व में किया था? लिवेंस। ठीक है, हाँ देखो, अभी जैसे वो जो क्वेश्चन है वो बहुत हिट है, 100% करंट में पूछेगा। क्या नाम है उसका? तेलेस्पर पी टोप्पो। तो उसके बारे में ये जानना है कि वो पूरा भारत के, ये पहले भारत के आदिवासी थे जिसको वो पद मिला है। ठीक है, हाँ, पूरा विश्व ने, ये एशिया का प्रथम आदिवासी। ठीक है, जैसे देखो अगर पूरा विश्व में अगर कोई भी क्रिश्चियनिटी धर्म का जो मतलब जो मेन सेंटर ऑफ केंद्र है ना, वो वेटिंगटन सिटी में है। ठीक है, वेटिकन सिटी में। और वेटिकन सिटी एक्चुअल में बोलता है कंट्री, लेकिन वो इटली के अंदर ही। ठीक है, हाँ, तो जितना भी जो कंट्रोलिंग बॉडी रहता है, जो चीज पूरा जो होता है वो यहीं से होता है। और वो उसका जो है सो इतना ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी थे कि हर न्यूज़ चैनल में, यहाँ की फॉरेन का जितना भी न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो जानना है। हाँ, कॉन्स्टेंट लिवेंस को जहाँ दफनाया गया था। हम लोग अभी बात कर रहे थे रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में। तो रोमन कैथोलिक मिशन जो था वो ये लिवेंस साहब के नेतृत्व में ये ज़्यादा विकास किया गया। और इसी को जो है सो ये फेमस कब हुए थे? उराव में कुछ कम्युनिटी में जो है सो लैंड का एक विवाद था, डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको जो है सो सॉल्व करने के कारण फिर इसीलिए जो है सो लिवेंस साहब या लिवेंस के नाम से इनको
पुकारा जाने लगा। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसे क्या चीज़ का उपाधि दिया गया था? केसरे हिंद का, इसी ने वो उपाधि मिला था। ठीक है, याद रखना है, केसरे हिंद का उपाधि इन्हें दिया गया था। बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है। हाँ, अच्छा, एंड्रू कैंपवेल को मिला था, तो तुम लोग बताएगा तब ने। हाँ, और लिवेंस के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है, लिवेंस के बाद कौन आए जो फेमस पर्सनालिटी इस मिशन से थे? हॉफमैन, जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन को हम लोग किस किस कार्य से जानते हैं? सबसे पहले जो सीएनटी का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, जो 1902 में तो भूमि सर्वेक्षण हुआ था। 1908 में जो सीएनटी एक्ट का जो आया था वो फादर हॉफमैन के द्वारा ही आया था। और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका भी रचना इन्हीं ने की थी, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। और जो रोमन कैथोलिक मिशन का जो बात है, अभी जो संत जेवियर स्कूल है, ठीक है, ये इसी संस्था के तहत चलता है, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा। हाँ, और उसी के बगल में जैसे हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर है XIXS, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, ये जो है सो संत जेवियर का ही जो है सो जब बना था, उसके बाद बना था डेवलपमेंट के। उसका मेन मकसद था स्किल डेवलपमेंट और यहाँ का सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। वो XLRI है, ये अलग संस्था के तहत चलता है, जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट, ये जो अलग है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो ये संत जेवियर एक कैथोलिक धर्म का है, कैथोलिक मिशन का। इसी मिशन से XIX, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज सोशल साइंसेज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था, और XLRI का बात करें तो 1949 में हुआ था। समझ आ रहा है बात को? दोनों जो है सो मैनेजमेंट का अलग अलग कोर्सेज में वहाँ पढ़ाई होता है। जिसको MBA वगैरह करना है तो अलग अलग कोर्सेज में पढ़ाई होता है, तो इसी का यहाँ पे है। ठीक है, और SPG मिशन के तहत जो गॉसनर कॉलेज है, जो गॉसनर पहले स्कूल बना फिर गॉसनर कॉलेज बना, ये SPG मिशन के तहत ही बना है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में कुछ था इंपॉर्टेंट? क्या? संत कोलंबस, इसी यही यूनिवर्सिटी पर है। वो अलग सा, वो कौन सा? हाँ, वो कौन सा मिशन था? वो आयरलैंड का संस्था था, आयरलैंड का मिशन था। ठीक है, वो सारा इसमें किसी में नहीं है। उसके बाद आता है अलग मिशन, रोमन कैथोलिक के बाद। रोमन कैथोलिक के बाद कौन सा मिशन आता है? हाँ, उसको किस नाम से भी जाना जाता था? हाँ, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। और ये ज़्यादा जो विकास है संथाल परगना में किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? यही जो है सो स्टार्टिंग में गिरिडीह और पचम्बा और अलग अलग जगहों पे इसका जो है सो चर्च खोला गया था। ठीक है, और इसी से जुड़े हुए फेमस पर्सनालिटी थे डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। इसी को जो है केसरे हिंद का उपाधि मिला था। हाँ, और संथालों का देवदूत भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी इनके द्वारा तैयार किया गया था। यही जो है सब फेमस पर्सनालिटी थे। ठीक है, डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। क्या क्या चीज़ है इसके बारे में जो बता रहे सुनो? ठीक है, जो काम का चीज़ें बता रहे सुनो, यही सब पूछेगा। क्या बात है इसमें? ये डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल की इसी मिशन से जुड़े हुए थे और ये अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे इन्हें केसरी हिंद का उपाधि भी मिला था, संथालों का देवदूत इन्हें कहा जाता था। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस ये भी लगाना, जब ये मिशन संथाल साइड ज़्यादा डेवलपमेंट था तो संथालों का देवदूत बोला जाएगा ना। उसके साथ साथ जो है सो इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश और संथाली का डिक्शनरी,
तो ऑब्वियस सी बात है उधर ज़्यादा काम करे तो उधर ही उनको नॉलेज होगा। तो इंग्लिश संथाली डिक्शनरी बनाया गया था। अगर यह भूल जाएगा तो ऐसे रिलेट करो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था। हाँ, उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट मिशन आया था वो डबलिन, ठीक है। ये कहाँ का था? आयरलैंड, डबलिन वहाँ उसका राजधानी है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो सो महत्वपूर्ण काम ये किया गया था, कोलंबस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1899 में। ये मिशन कब आया था? 1892 में, ठीक है। जो कि बिहार और झारखंड का संयुक्त रूप से पहला कॉलेज था, फर्स्ट कॉलेज, ठीक है। और इसी कॉलेज के निर्माण में रामगढ़ राज्य के द्वारा का सहयोग किया गया था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद कुछ और अलग अलग मिशन था जो हम लोग बात किए थे, जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है, याद रखना है। डबलिन मिशन 1892 में। और ये जो पहले जो ये इसका ये जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से इसका जो है सो ठीक है, पहले डबलिन नहीं, पहले लंदन में कोई था ना, ये डबलिन से था। हाँ, तो ये कोलकाता से बाद में जो है सो बहुत दिन तक संचालन हुआ था। फिर पटना यूनिवर्सिटी, देन आफ्टर रांची यूनिवर्सिटी, उसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग जो कल का क्लास में था उसके बारे में पढ़े थे, यहाँ का कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जो क्या बोलते हैं, ये सरकारी जो यहाँ का गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात किए थे हम लोग रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये जितना भी हम बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत है उसके बारे में बात करें। 1960 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, 1992 में जितना भी यहाँ का यूनिवर्सिटी था एक्सेप्ट संथाल परगना का जो यूनिवर्सिटी था, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, वो सारा जो है सो रांची यूनिवर्सिटी से टूटा है, ठीक है, 1992 में। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से पहले अभी तक सारा पटना यूनिवर्सिटी से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या था? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में, कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009 में। उसके बाद हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सा? न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी अलग है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो रांची में जो है सो ये हम 2019 में बना है। देखो तुम लोग, रांची कॉलेज को जो है सो बना दिया गया है अभी। जैसे कि तुम्हारा याद रखना है, जमशेदपुर में जो महिला कॉलेज था उसको दर्जा दे दिया गया जमशेदपुर महिला, झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी। हाँ, वो जमशेदपुर में, अगर वो बात करेगा झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी तो जमशेदपुर, जो जमशेदपुर में महिला कॉलेज था। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअल में पहले वहाँ पे कॉलेज था, ठीक है, रांची कॉलेज, उसी को श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उसके बाद हम लोग बात करते सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बना था कब? 1992 में। और इससे पहले ये कौन सा यूनिवर्सिटी से वहाँ का जो मैक्सिमम कॉलेज था वो कहाँ से चलता था? भागलपुर यूनिवर्सिटी। और इसी का नाम बदल कर दिया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत इतना यूनिवर्सिटीज काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बोले थे कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, बिरसा ना कि बिरला,
जब बिरला का बात करेंगे तो क्या, ठीक है। और बीआईटी सिंदरी भी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको कंफ्यूजन नहीं करना है बिरला और बिरसा से। पहला बात ये जानो, बिरसा यानी कि ये बिरसा यूनिवर्सिटी जो कंपनी उसके तहत चलाया जा रहा है, तो ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, प्राइवेट संस्था है। और बिरसा यहाँ पे बिरसा भगवान के नाम पर रखा गया, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1981 में, 1981 में। हम अभी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या बात की कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, हाँ मतलब था है, उसके पहले बहुत सारा अलग अलग कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, समझ में आया। तो जैसे पहले क्या बना था, वो 1955 में बना था, ठीक है। क्या था, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज। उसके बाद वेटनरी कॉलेज बना, कब बना था ये, 61 में। और फिर 81 में क्या बना, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। तो हम ये बात किए थे कि जो ये सारा जो कैंपस है बिरसा एग्रीकल्चर का कैंपस कांके में है, ठीक है। वहाँ पे सारा जो है सो ठीक है, रांची एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वहीं पे ब्रांच है, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज करवाता है। वेटनरी जो है सो, वेटनरी समझ में आता है क्या चीज़ का, जानवर, ये हस्बेंड्री का जो डॉक्टर वगैरह का जो होता है। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो संस्था है, उसके बाद फिशरी से रिलेटेड भी वहाँ कॉलेज है, ठीक है, फिशरीज का। हॉर्टिकल्चर का भी कॉलेज है। तो ये जितना भी कॉलेजेस है वो सारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत चलता है। जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारा अलग अलग कैंपस है ना, तो उसी तरह वो अलग अलग बहुत सारा कैंपस है। उसके बाद हम बात किए, ये जैसे ये जो संस्था था रांची एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, ये तो बिरसा एग्रीकल्चर उसमें बना नहीं था, तो ये कहाँ से चलता था पहले, तो 1955 से 60 तक ये समस्तीपुर में जो पूसा राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ जो है उससे चलता था। फिर 60 से फिर ये पटना यूनिवर्सिटी से चलने लगा, सॉरी रांची यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बन गया। और रांची यूनिवर्सिटी से रहा। उसके बाद 1981 में जब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गया तो उससे उसका हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ झारखंड में जितना भी कॉलेज है, चाहे वो फिशरी से रिलेटेड है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, चाहे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, वो सारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत ही चलता है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, ना कि प्राइवेट। समझ में आ रहा बात को, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जितना भी ये सब डिपार्टमेंट का जो कॉलेजेस है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, गोड्डा में भी जो है सो वेटनरी कॉलेज है, ठीक है, देवघर में जो है सो है ये कॉलेज है। समझ आ रहा बात को, तो वो सारा चलता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम लोग बात किए थे आइसम धनबाद के बारे में, ठीक है। तो आइसम धनबाद के बारे में ये बोला गया था, ठीक है, कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1926 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और ये पूछा गया है कि उसमें कौन थे, तो लॉर्ड इरविन और रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, वो लंदन में ऐसा संस्था चल रहा था जो माइंस को बढ़ावा देता था, उसी के तर्ज पे ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। और ये उस समय जैसे कि जितना भी जो आईआईटीज बनाए, क्योंकि इसको 2016 में आईआईटी का दर्जा मिल गया, ठीक है, 2016 में जो आईआईटी का दर्जा मिला, ठीक है। और इससे पहले दो अलग अलग जो आईआईटी था, जो झारखंड में अगर बात करें, सबसे पहला जो आईआईटी था वो आईआईटी रुड़की था। जैसे समझो, आईआईटी तो कॉन्सेप्ट 1961 में एक्ट आया है, बाद में इसको जो है सो अलग अलग कॉलेजेस को आईआईटी का दर्जा देने दिया जाने लगा। तो सबसे पहले रुड़की बना था, उसके बाद आईआईटी बीएचयू, ठीक है। और ये सबसे थर्ड जो है सो ओल्डेस्ट था, ठीक है। 2016 में जो है आईआईटी का दर्जा मिला है। समझ में आया। अलग अलग जो है सो मेन माइंस के लिए फेमस है, वहाँ अलग इंजीनियरिंग का जितना भी डिपार्टमेंट है, सारा ब्रांच का वहाँ पढ़ाई होता है, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल है, सीएस का है, आईटी सेक्टर का है, उसके साथ साथ अलग अलग कोर्सेज भी होता है, ठीक है।
बहुत सारा जो है सो कोर्सेज होता है वहाँ पे, समझ में आ रहा बात को। अब ऐसा बात नहीं कि सिर्फ माइंस से स्टार्टिंग हुआ था, क्योंकि वहाँ जैसे माइंस धनबाद क्यों जाना जा रहा है, माइंस के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जितना भी जो ब्रांचेज, एक्सेप्ट ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही वहाँ एजुकेशन होता है, उसके साथ साथ अलग अलग कोर्सेज का भी पढ़ाई होता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तुम यहाँ से एमएससी भी कर सकता है, क्या नहीं, वो आईटी जेम निकाल के, आईटी जेम का एग्जाम होता है ना, हाँ, तो आईटी जेम के एग्जाम से वहाँ जो है सो तुम अगर फिजिक्स का है या फिर केमिस्ट्री का है या फिर मैथ से है तो वो, या फिर तुम जियोलॉजी से है, आईटी जेम 4 अलग अलग विषय में एग्जाम होता है, पता है। अगर तुम वहाँ से मास्टर्स करना चाहता है तो सारा आईटी में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंस का पढ़ाई होता है। क्या बोलो। उसके बाद हम लोग बात किए थे बीआईटी मेसरा के बारे में, ठीक है। यानी यहाँ बीआईटी का जब बात होगा तो बिरसा का बात हो रहा है, बिरला या बिरसा, बिरला, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और 1955 में और क्या चीज़ का हुआ है, XIXS का, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है। तो जब बीआईटी मेसरा का बात करेंगे तो ये 1955 में, ये एक्चुअली में बिरला जो ग्रुप है, बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप है ना, तो बिरला ग्रुप के तहत चलाया जाता है, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हम लोग क्या बात किए थे, ये जो 1955 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो 1955 से 60 तक ये पटना यूनिवर्सिटी से चल रहा था, ठीक है। देन आफ्टर वो 60 से 82 में ना, 86 में ये रांची यूनिवर्सिटी से चला। उसके बाद 1986 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, ठीक है। और बीआईटी मेसरा में भी अलग अलग कोर्सेज का पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग का, एमबीए, मैनेजमेंट का जितना डिपार्टमेंट है वो सारा होता है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉरेस्ट्री वगैरह सब का होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी है तो सारा ही होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ये यहाँ का जो है सो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में ये बात किए थे। अगर जैसे बात करें सबसे पहले तो एम्स के बारे में, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एम्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2019 में इनॉग्रेशन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, समझ में आया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पे, देवघर में। उसके ये जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। उसके बाद जो यहाँ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है तहत है वो CIP रांची, ठीक है, CIP रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1918 में, ठीक है। इसका जो नाम जो है सो पहले दूसरा था, रिनपास भी वही है, ठीक है। ये जो CIP का पहले नाम क्या था, क्या नाम था, रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम, ये नाम था, ठीक है। उसके बाद कैंसर के लिए एक नया संस्थान भी खुला है, क्या नाम है, RCH रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये भी कांके में है। और ये जो है सो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना है,
झारखंड का जो है सो पहला हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ है 2022-23 में, वो अलग हुआ, ये 2023 में जो है सो हुआ है उद्घाटन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन सा है बताओ आनंद, कौन कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत जो यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है? बस 2 ही ठो है। क्या क्या है बताओ तो। सबसे पहले अगर बात करें रिम्स का, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रांची में। MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? जमशेदपुर में, ठीक है। उसके बाद अरे शहीद निर्मल महतो, जो PMCH जिसका नाम था पहले पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद में, अब इसका नाम क्या हो गया है? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में, या कब हुआ था? 1960 में। और ये MGM का 61, और PMCH का कब हुआ है? 72 में। और 3 अलग अलग जो है सो इंस्टीट्यूशन बना था 2019 में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम क्या है? शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद पलामू में क्या नाम हो गया? मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज। और धनबाद में ये दुमका में क्या था? फूलो झानो, ठीक है। समझ में आया? जो ऐसे ये मेडिकल एंड हॉस्पिटल 1969 में, ये जैसे शुरू में जो है ना बिहार में PMCH बिहार में ऑलरेडी है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज पटना में, तो उसी का ब्रांचेस के रूप में खुला था, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट यहाँ 1972 में बना था। समझ में आया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, समझ में आ रहा बात को। स्टैब्लिशमेंट वो पूछेगा, उसमें देखना क्या है ऑप्शन में। अरे देखो बात मेरा समझो, जैसे बहुत बड़ा, अब तुमको स्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो तुम्हारा रिम्स का पूछ सकता है, नहीं तो एम्स का पूछेगा। उसका क्या पूछने का जरूरत है उसको? स्टैब्लिशमेंट का उतना नहीं, मतलब जैसे दिमाग लगाता है, ठीक है। समझ में आया जो बताएं? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? और कुछ छूटा है क्या? छूटा है तो बताओ। तो टेस्ट देगा यहाँ बच्चा, तब ने टेस्ट क्या करेगा देख के। अच्छा ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक है ना, तो एक बार छोटे सा टॉपिक हो रहा है तो उसका फिर 2-3 टॉपिक संडे को संडे करेगा एक ही बार रिवीजन सर 200 नंबर। हां फिर उसके बाद एक बार तोड़ के लीजिए और फिर फुल लेंथ ले लीजिएगा। वो देखा जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से देख रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ का कौन कौन है फेमस? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट मतलब समझ रहा है? यहाँ पे जो है सो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है कॉलेजेस है, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करें तो सबसे जो पुराना बना था, ठीक है, वो एक्सेलराई। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में 1949 में एक्सेलराई। ये जब बना था तो उसका नाम था जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। बाद में इसका जो है सो नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट के नाम से बना था। हाँ, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। और इसका नाम है अभी जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो नाम है वो है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ, मतलब अभी इसका नाम है, हाँ, जो एक्सेलराई ही है, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। सोसाइटी ऑफ जीसस एक संस्था है, उसके तहत ये चलता है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस। और इसका हाल ही में एक नया कैंपस खोला गया दिल्ली झज्जर में। ठीक है, न्यू कैंपस इसका खोला गया है दिल्ली में, झज्जर नामक एक जगह है, वहाँ पे नया कैंपस खोला गया इसका। हाँ हाँ, बस यही तो हम जान रहे थे, तुम लोग पूछेगा हरियाणा में, लेकिन वहाँ एक और जगह होगा झज्जर, वहाँ पे है। ये जानो दिल्ली में खोला गया है। बोला ठीक है। उसके बाद है XISS। कहाँ पे? रांची में 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज कैथोलिक मिशन के तहत ही चलता है। ठीक है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। वो टाटा ट्रस्ट चलाता है ना उसको। उसके बाद है IIM रांची। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये 2010 में बना था IIM कोलकाता के सहयोग से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोलकाता के सहयोग से बना था। ठीक है, 2010 में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो यहाँ पे जितना भी IIM कॉलेजेस है, गेट का एंट्रेंस देना पड़ता है ना मैनेजमेंट के लिए। कैट या फिर मैट है, स्नैप है, GMAT है, ठीक है। और अगर JVR इंस्टीट्यूट वहाँ पे एडमिशन लेता है तो XAT ZET कुछ उसका स्पेशल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो स्पेशल इसका एंट्रेंस होता है। नहीं, ये JVR, ये XLRI में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करें, ठीक है, देखो मैनेजमेंट कॉलेज बहुत सारा है। ISEC यूनिवर्सिटी भी कराता है, तो मतलब वो जो यहाँ का, वहाँ जब साफ साफ तुम लोग का सिलेबस में लिखा है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर बात करें तो जैसे कि NIT जमशेदपुर, ठीक है, NIT जमशेदपुर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में, ठीक है। 1960 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 1956 से लेकर 1961, उसी के तहत बहुत सारा 6 शायद पता नहीं, लेकिन अलग अलग NIT कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसी के टाइम इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो स्टार्टिंग में नाम था वो था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में जब ये बना था 1960 में, इसका नाम जो है सो 2002 में चेंज होकर बना NIT जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, 2002 में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से बना था। वो 1956 से 61 जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, उसके तहत बहुत सारा अलग अलग जगह NIT बना था। उसी में एक ये भी बना था, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2002 में इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ, उसका नाम चेंज हो गया, यानी कि NIT का दर्जा मिला होगा। उसके बाद है BIT सिंदरी, ठीक है, BIT सिंदरी धनबाद में। ये जो नाम था इसका पहले था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से बना था, ठीक है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाद में जो है इसका नाम चेंज हो गया। अब जैसे झारखंड से, तो बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो बिहार नाम तो नहीं रहेगा ना, तो फिर इसका नाम क्या हो गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ BIT ही है, लेकिन उसका नाम क्या है, बिरसा, हाँ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 2000 में हुआ था, ठीक है। ये 1949 में बना था। ठीक है, जैसे देखो ये स्टार्टिंग में जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटी से इसका एप्लीकेशन होता रहा, अलग अलग यूनिवर्सिटी से चलता था। जैसे भी रिसेंट टाइम ये चल रहा था, जैसे शुरू में चला पटना यूनिवर्सिटी से, पटना से चला, फिर रांची यूनिवर्सिटी से, देन आफ्टर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से।
लेकिन अभी जो है ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो यहाँ का मेन एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए JUT, ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी से अभी इसका संचालन हो रहा है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, और इसके पहले जो है ना, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तहत इसका एप्लीकेशन था, ठीक है। ये JUT का काम है यहाँ पर झारखंड में जितना भी जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जितना भी स्किल का जो कॉलेजेस है वो उसके तहत काम करता है, ठीक है। और JUT का एस्टेब्लिशमेंट 2011 में किया गया था, ठीक है। टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट का जितना भी कोर्सेज है जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कराता है, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अधीन है, वो सारा इसके तहत धीरे धीरे दायरा में लाया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ कुछ काम होता है, जैसे IIIT यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये है रांची में, ठीक है। ये जो है सो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता चल जा रहा है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम होगा, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन से जितना भी कोर्सेज होगा वो इसको चलाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में हुआ था PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि इसमें अलग अलग संस्था का अलग अलग शेयर था, ठीक है। अगर जैसे बात करें हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा उसका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है सब 50% शेयर था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का था 35% और 15% था अलग अलग कुछ कुछ यहाँ का जो कंपनीज है, जैसे ये TCS, टाटा मोटर्स और ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसका तीनों का 5-5% शेयर था ये कॉलेज बना, ये यूनिवर्सिटी बनाने में, ठीक है, टेक्नोलॉजी ये संस्था बनाने में। TCS, टाटा मोटर्स और CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तीनों जो है सो टाटा कंपनी का ही अलग अलग। टाटा मोटर्स ये जानो ना, 15% अलग अलग, उतना नहीं जानना है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? PPP मतलब क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ का जो है सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाता है। तो सर एक प्राइवेट कॉलेज की पार्टनरशिप, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो यहाँ का टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगा। हाँ, सेमी गवर्नमेंट टाइप का है क्योंकि अलग अलग संस्था जो सो काम कर रहा है PPP मोड पे। सर इसमें 80% सरकारी से है, तो सरकारी। हाँ ठीक है सर। हाँ, वो जो भी है। सही बोल। उसके बाद लॉ से रिलेटेड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाया गया है, जैसे NUSRL, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ,
ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2010 में, ठीक है। लॉ से रिलेटेड नगड़ी रांची में, ठीक है। और नगड़ी में क्या है, कौन सा संस्थान है? और तसर अनुसंधान संस्थान कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट उसका? 1924 में हुआ था। तो तसर अनुसंधान संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 64 या 9 कितना में हुआ बताओ ना? हाँ 64 में। और ला अनुसंधान संस्थान का वो कहाँ पे है? लाह वाला नामकुम में है, ठीक है। लाह वाला कहाँ पे? नामकुम में है। इसका जो संस्थान है ये, इसका मेन काम क्या है यहाँ पे? लॉ से रिलेटेड जो, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर जो कुछ और संस्था है, ठीक है। उसके बारे में बस ये जानना है कि कहाँ पे है, वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है।